अनावश्यक रूप से गाली गलौज और भद्दे कमेंट करके और मेरे को मतलब प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी शिकायत भी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी सीबीओ स्तर पे की थी। लगभग 2 साल से वो मैटर चल रहे हो, फिर एकाएक तो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हो, इसके सर, पीछे की कारण? अब इतने सब आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं और उसको जांच अधिकारियों से ऐसी मतलब हरकत की है, अनुशासनहीनता की है। कल को कोई दूसरा मतलब ऐसी अनुशासनहीनता करेगा तो मतलब कैसे विद्यालय संचालन कैसे संभव होगा? जाति सूचक गालियाँ, कुत्ते जैसे शब्दों का संबोधन दे करके और इनको प्रताड़ित करती रहती है कि मैंने ये किया है, वो गलती से किया है, जानबूझ के किया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और मैं वापस आ गया। फरवरी 2024 को भी पुनः उन्होंने मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया इसी मैटर को लेकर। जांच अधिकारियों से डीओ सीबीओ मिलकर के उसको साबित करने का साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है, तो अब इससे बेटर और क्या होगा कि मेरे को जीने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म होगी। मैंने जो कुछ किया ही नहीं और उसका आरोप मेरे ऊपर साबित होगा तो फिर समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। आदमी एक पल की ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी प्रयास करे कि मैं एक पल की ज़िंदगी और जीऊँ। राम राम सामत हर साथ अरुण और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। अभी मैं एक निजी अस्पताल में मौजूद हूँ झुंझुनू के महीने, और एक मामलो है राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई जाए इच्छा मृत्यु पाण की। मामलो है इस्लामपुर गांव के रामकृष्ण जी मेहरिया को, जो कि पेशा से एक टीचर हैं, और वह राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे कि मैंने इच्छा मृत्यु है बात दी जा। तो बाकी जिंदगी के महीने को के उथल पुथल हो कि बना तो बड़ो डिसीजन है वो लेड़ो पड़ रहे। तो अब हम बातचीत करना और मामलो जानने की कोशिश करना, वीडियो हम शेयर कर देना और लास्ट तक बने रहना। रामकृष्ण जी राम राम। नमस्ते जी। अभी जो एक चीज सुनने में मिले हुए थे इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई करे राष्ट्रपति ने, की कारण रहा के पीछे की वजह? कारण सर बहुत मतलब वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, पिछले पूरी पूरी खुल के बताओ तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट। हाँ 2-2.5 साल से मैटर चल रहा है। मैं एज ए प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ सेठ राम प्रताप सोंथलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर में। पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा, तारो गाँव कौन सा? गांव मेरा केरपुरा खुर्द है, जो इस्लामपुर से 3 किलोमीटर दूर है। क्या कहानी हुई भी बाद में पड़ी? हमारे विद्यालय में एक महिला कार्मिक है जो किसी भी प्रकार के कोई भी मतलब चार्ज वार्ज है, विद्यालय की जो भी व्यवस्थाओं के लिए कोई कार्यभार उनको सौंपा जाता है तो वो लेने के लिए मना कर देती है। फिर अनावश्यक रूप से गाली गलौज और भद्दे कमेंट करके और मेरे को मतलब प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी शिकायत भी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी सीबीओ स्तर पे की थी। और अभी मतलब नवंबर 2022 के अंदर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उनकी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में ड्यूटी लगी थी वीक्षक के रूप में, और उस ड्यूटी में वो अनुपस्थित रहने के कारण उस अवधि का मेरे द्वारा वेतन आहरित नहीं किया गया था। वेतन आहरित नहीं करने के कारण उस महिला ने मेरे पर अश्लील आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन और शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को की, जिसकी विभागीय जांच 20 दिसंबर 2022 और 20 अप्रैल 2023 को हो चुकी। उसके बावजूद भी अभी जांच में की पाए गए? जांच में उसके द्वारा जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे सारे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और मिथ्या थे, तथा उनके द्वारा जो उस अवधि का जो अवकाश आवेदन था वो भी देना प्रमाणित नहीं पाया गया। उसके बावजूद भी उसने 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 3 दिन तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। 2023 में? हाँ 2023 में। और अभी वर्तमान में भी 26 फरवरी 2024 को भी पुनः उन्होंने मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया इसी मैटर को लेकर के। अभी अभी के कारण मतलब के की वजह रही थी कि बच्चों को दोबारा धरना प्रदर्शन करना पड़ा? अभी मैंने 10 मई को मतलब सीबीओ स्तर से और डीओ स्तर से उस मैडम के द्वारा बार-बार मेरे को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के कारण मैंने मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है। मैं सीधे 8 मई को एसपी साहब से मिला था और उनसे निवेदन कर मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, और उसी के अगेंस्ट उस महिला ने भी मेरे ऊपर वही जो दिसंबर 2022 में आरोप लगाए उसी आरोपों को लेकर के पुनः मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जबकि हमारे पूरे स्टाफ ने इस संबंध में जितने भी अधिकारी जांच के लिए आए हैं उन सबके सामने बयान अपने लिखित में मौखिक रूप से दे भी दिए कि किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से इन प्रधानाचार्य महिला को प्रताड़ित नहीं करते, बल्कि उल्टे महिला ही इनको जाति सूचक गालियाँ, कुत्ते जैसे शब्दों का संबोधन दे करके और इनको प्रताड़ित करती रहती है। 2022 में के कहानी हुई जब शुरुआत में यदि बात भी करें? इनकी मतलब वन रक्षक परीक्षा 2022 में कोई वीक्षक के रूप में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और उस वीक्षक ड्यूटी में अनुपस्थित रहने के कारण और इनका कार्यालय स्तर की जो विभागीय नियमावली होती है उस नियमावली के तहत इनका वेतन आहरित नहीं किया गया। वेतन आहरित नहीं करने के कारण इन्होंने मेरी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को और झुंझुनू को की,
और उसी को लेकर के ये मामला है दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। 2 बार मेरे को क्लीन चिट इस मैटर में मिल चुकी है। तो फिर ये बात आगे क्यों बढ़ रही है? आगे आगे ये बढ़ रही हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि इनका वेतन बढ़ा दूँ मैं। तो बिना मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई के आज उस महिला ने एक ऐसी मतलब हरकत की है, अनुशासनहीनता की है, कल को कोई दूसरा मतलब ऐसी अनुशासनहीनता करेगा तो मतलब कैसे विद्यालय संचालन कैसे संभव होगा? तो इसी को लेकर के मैंने यही कहा कि जब तक इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमानुसार नहीं हो जाती, तब तक इनका मेरे स्तर से अवकाश स्वीकृत करना किया जाना संभव नहीं होगा, जो विभागीय नियमों में भी नहीं है। अच्छा, ये मैटर ने लेके थे भी कोई विभागीय कोई कार्रवाई की, शिकायत वगैरह हाँ, करी? सीडीओ स्तर पे भी की, डीओ स्तर पे भी की है मैंने। 7 फरवरी 2023 को, 24 को की थी, 18 मार्च 2024 को भी मैंने की है और 22 फरवरी 2024 को भी मैंने 3 बार सीडीओ स्तर पे शिकायत की और डीओ स्तर पे भी शिकायत की मैंने 22 फरवरी 2024 को। कि परिणाम रही हो बात जांच को कोई परिणाम नहीं हुआ। के कारण? अब वो तो मतलब उनकी आपसी घनिष्ठता हो सकती है या मतलब मैडम को बचाना चाह रहे हैं या मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव देना चाह रहे हैं, ये तो उनकी मंशा है, मुझे नहीं पता इसका। और इसी मैटर को लेकर के मेरे को मतलब सैकड़ों नोटिस उच्च लेवल के अधिकारियों द्वारा दिए जा चुके हैं, सीबीओ स्तर से और डीओ स्तर से, और तीसरी बार भी जांच इसके लिए बैठाई जा चुकी है। अभी वर्तमान में भी मैडम की शिकायत पे और जो समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित हुई थी उसी को लेकर के, और 30 मई को निदेशालय स्तर की टीम है वो जांच कर रही थी। जांच में मैं पूरे सुबह तो मतगणना प्रशिक्षण में था 1 बजे तक। क्या तारीख की बात है? ये 30 मई 2024 की। और उसके बाद 1 बजे के लगभग मैं डाइट पहुंचा। डाइट में मेरे को शाम तक बैठाए रखा। शाम के पश्चात मेरे को प्रश्नावली दी जिनके सारे उत्तर मैंने दे दिए और उन सभी को तो मतलब इंडिविजुअल प्रश्न पूछे जा रहे थे। मेरे को डीओ साहब के साथ सामने, सीबीओ साहब के सामने पूछे जा रहे थे। बीच-बीच में मेरे को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। कभी सीबीओ साहब मेरे को टोक देते, कभी डीओ साहब टोक देते, कभी मतलब जो जाँच अधिकारी जो निदेशालय बीकानेर से आए थे संयुक्त निदेशक के रूप में, वो भी मेरे को बीच-बीच में टोक के और मेरे को मतलब पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, कहीं कैसे सवाल पूछा जाए और की बात पर न ध्यान लेके टोके जाए? मतलब ये है कि जो नियमावली थी, आपने अवकाश क्यों रोका? मैंने बताने का प्रयास कर रहा था लेकिन बीच में टोक दिया। आपने इनको चार्ज दिया, क्यों चार्ज दिया? तो चार्ज तो मतलब विभाग के नियमानुसार है, सबको समानता के अनुसार दिया ही जाएगा। अब अकेला मतलब कोई ये तो है नहीं कि दूसरे कर्मचारी को सब एक को ज़्यादा दे दूँ और एक को अधिक। अब समानता के आधार पर सबको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो मेरे द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने वो सब बातें मेरी नहीं सुन कर के और बस ये था कि आपने वेतन क्यों रोका, अवकाश अस्वीकृत क्यों किया, वही बात लेकर के और मतलब वो बात वहाँ पे आगे बढ़ी। फिर मेरे को उस महिला की सर्विस बुक लाने के लिए रात को 8:30-9 बजे के लगभग भेजा स्कूल के अंदर कि इनकी सर्विस बुक लेके आओ। मैं स्कूल गया, वहाँ से जब वापस आने लगा तो मेरे को डाइट स्तर के अधिकारी से ही दूरभाष से सूचना मिली कि आपको डाइट नहीं है जाना है, आपको सीधे सर्किट हाउस जाना है। सर्किट हाउस में जैसे ही मैं पहुँचा तो फिर मेरे को वही सर्विस बुक को लेकर के और अन्य रिकॉर्ड को लेकर के सवाल जवाब करने लगे और फिर मेरे को ये कि आपने जो कुछ भी किया है वो ये लिख के दो कि मैंने ये किया है वो गलती से किया है, जानबूझ के किया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे को ये मतलब सब कुछ ऐसे आभासी था कि ये पूरी तरह से जाँच है, वो पक्षपातपूर्ण है। इसलिए मैं रात को वहाँ से 12 बजे आकर के और घर पहुँचा। उन्होंने मेरे को ये कहा कि कल 10 बजे फिर वापस आपको आना है। मैं 10 बजे फिर वापस डाइट में पहुँचा। फिर मेरे को एक नई प्रश्नावली दी गई। उस प्रश्नावली में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे, उनके जवाब मैंने लिखित में दे दिए उनको और उसके बावजूद भी फिर मेरे को कहा कि ये 7-8 लोगों की सर्विस बुक है और अन्य रिकॉर्ड है वो लाने के लिए मेरे को भेजा गया स्कूल के अंदर। रास्ते में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण और मेरे को मेरे भैया और मेरे भतीजे ने यहाँ एडमिट करवाया। अच्छा, विभागीय जांच को कुछ सपोर्ट मिल रहा था ना? विभागीय जाँच का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा मेरे को। विभागीय जाँच की स्थिति के कारण ही ये सब मैटर हुआ है, नहीं तो उस महिला के खिलाफ मैंने विभागीय सीसी रूल के अकॉर्डिंग और चार्जशीट प्रस्तावित करके और 16 मई 2023 को ही भेज दी थी। अगर उस पे कार्रवाई आज तक हो जाती तो ये सारा का सारा मतलब मैटर ख़त्म हो जाता। लेकिन डीओ स्तर के मतलब स्तर पर ये आज तक लंबित है। लगभग 2 साल से वो मैटर चल रहे हो, फिर एकाएक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हो, इसके पीछे के कारण? अब इतने सब आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं और उसको जाँच अधिकारियों से डीओ, सीबीओ मिल कर के उसको साबित करने का मतलब साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है। तो अब
इससे बेटर और क्या होगा कि मेरे को जीने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इसीलिए मैंने ये सब मतलब गुहार लगाई राष्ट्रपति महोदय से कि जब मैंने जो कुछ किया ही नहीं और उसका आरोप मेरे ऊपर साबित होगा, तो फिर समाज में क्या मुँह दिखाऊँगा मैं? इसीलिए मैंने ये सब अच्छा, अभी परिवार में कौन-कौन था रहने वाला? मेरे एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है और बड़ा भाई है उसकी शादी कर रखी है, 2 बच्ची हैं उनके, मम्मी है बस और मेरे 2 गुड़िया हैं। अरे छोटा 2 भाई है वो विकलांग है। तो बच्चा कता को है? बच्चा एक तो 4 साल की गुड़िया है और एक 2 साल की गुड़िया है। पिछले 2 साल से मैंने बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं मैं जोधपुर मेरे बच्चे टीचर हैं, मैडम टीचर है मेरी, मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद भी मेरा अवकाश अस्वीकृत कर देते हैं। मेरे को रात को रात वापस आना पड़ता है। जब भी मैं कभी मिलने के लिए भी जाता हूँ, तो भी ये मेरे को अवकाश नहीं देते हैं। मेरे कम से कम 10-12 ऐसे अवकाश हैं इन डेढ़ 2 साल के, जिनको अस्वीकृत किया जा चुका है। मेरे पितृत्व अवकाश जो मैंने लिया था, गुड़िया हुई थी मेरी छोटी वाली, वो भी अस्वीकृत कर दिया। जबकि राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत मातृत्व और पितृत्व अवकाश 2 ऐसे अधिकार होते हैं, जिनको किसी भी स्थिति में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। कौन करे स्वीकृत? पीसीबी और झुंझुनू द्वारा मेरे किए हुए हैं। आकस्मिक अवकाश भी काफ़ी बार मेरे किए हुए हैं, जिनको बिना किसी कारण और तथ्यात्मक आधार के और उनको अस्वीकृत किया जाता रहा है। अभी जो स्कूल के में कतों की स्टाफ है? स्टाफ मतलब 27 को स्टाफ है। तो जांच के मायने स्टाफ ने भी सिलेक्शन करी जाएगी? हाँ, बिल्कुल हर बार किया है। स्टाफ ने अपने बयान है मतलब लगातार अपने मतलब सब सपोर्ट में ही दिए हैं। किसी ने भी मतलब अगेंस्ट नहीं दिया, क्योंकि इतने बार 3 बार तो जाँच हो चुकी है विद्यालय स्तर पे इस मैटर में। अच्छा, अभी की अपील थे करना चाहोगा जांच जो टीम है बस से साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बस है? अभी जो जैसे पहले में पूर्व में 2 बार जाँच हो गई, उस दोनों जाँचों के आधार पे और अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी उसमें दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए विभाग को, चाहे उसमें मैं ही दोषी क्यों ना हूँ। बिल्कुल जलको झुंझुनू की टीम की तरफ से एक छोटी सी बात है मैं थाने करना चाहूँगा कि भाई ए की कंडीशन के मायने थोड़ा सा इंतज़ार करो जांच को, बाकी ए का जो जो थे अभी डिसीजन लियो है वो थाने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा नुकसान है खुद को भी परिवार को भी। मतलब इस चीज़ के लिए मेरी आप हालत देख रहे हैं, आपको सबको पता भी होगा, पिछले 2 साल से मेरे को ये नहीं पता मैं कब सोता हूँ, कब जागता हूँ, डिपार्टमेंट के इतने सारे काम हैं, वो भी मैं दूसरे कर्मचारियों से भी अगर करवाने का मान लो आज किसी दूसरे कर्मचारी को कोई नोटिस देता हूँ, जैसे वो महिला अगेंस्ट हुई है, ऐसे स्टाफ भी अगेंस्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब सख्ती का कदम भी मैं इस विद्यालय में नहीं उठा पा रहा हूँ। जिससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है और बच्चों का स्तर भी कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी यही मतलब उम्मीद है कि अगर डिपार्टमेंट और विभाग के स्तर पे अगर नियमानुसार जाँच निष्पक्ष हो, ये बिल्कुल अभी जो है अब रामकृष्ण जी से बातचीत करी भी आधार पर विभाग ने का कौन सा कदम ही पे उठाना चाहिए ताकि कि कोई भी अनहोनी घटना न हुए, साथ में ही अन्य न्याय है वो मिल सके, जांच है वह उसके, चाहे दोषी कोई भी हो, जलको मीडिया कोई भी ये चीज़ के मैंने पुष्टि है वह कौन करे कि भाई दोस्त के ऊपर लगाओ वो तो जांच को विषय जांच के बाद में पता चलो। और आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए जलको झुंझुनू के साथ ये बना रहो। राम राम।